हुए संवैधानिक प्रक्रिया है, हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। तो जिसको जिस पार्टी का भी मत रखना है पार्लियामेंट में रखिए। हम 2 घंटे 3 घंटे 4 5 6 7 8 घंटे देर रात तक अगर चर्चा करना है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने अपने तरीके में पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की ओर से भी मैं कह रहा हूं कि हमारे पार्लियामेंट के फोरम में, पार्लियामेंट के फ्लोर में नियम के तहत जो जितना बोल सकता है बोलने का पूरा आज़ादी है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बाहर से हमने पूरा व्यूज़ ले लिया है, मेमोरेंडम्स रिप्रेजेंटेशंस पूरा कलेक्ट कर लिया है। अब जब बिल पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी तो पूरा इसको बारीकी से चर्चा होना चाहिए। एक एक प्रावधान, एक एक सेक्शन और उसमें जो क्लोज है, हम क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं और क्या क्या पुराने को रख रहे हैं, इसका बारीकी से चर्चा होना चाहिए और एक एक पॉइंट का हम जवाब देंगे। लेकिन चर्चा तो होना चाहिए, हंगामा से कुछ नहीं होता है। इसलिए मुझे ये पिछले 2-3 दिनों में जो देखने को मिला, इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरा झूठ बात फैला करके कई कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का ज़मीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचानी है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था कि CAA लाएंगे तो मुसलमानों का अधिकार छिन जाएंगे, नागरिकता छिन जाएंगे, मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, ऐसा बोला है। अब CAA कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का कोई अधिकार छीन लिया गया है? किसी का नागरिकता छीना है क्या? इतना ब्लैक एंड वाइट झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ करके सबको कहता हूं कि आप अगर बिल का विरोध करना है तो तर्क रख करके आप विरोध कीजिए। कौन सा प्रावधान को आप विरोध करते हैं बताइए, और ये भी बताइए कि गैर संवैधानिक कैसे है वो भी बताइए। ऐसे बात फैलाने से तो होगा नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आज ईद का दिन है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हाँ, सच बात है, ईद का दिन में दिल से बात निकलना चाहिए, झूठ बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो ईद का दिन भी अगर झूठ बोलेगा तो वो तो इसका मतलब वो नकली आदमी है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं कि हम लोग जब बिल आने वाले हैं तो फिर उसको चर्चा करें, तैयार करें। बिल्कुल बहस होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, खुल करके बहुत बारीकी से बहस होना चाहिए, डिबेट एंड डिस्कशन, ये सबसे बड़ा हमारा ताकत है भारत का। इंग्लिश में बोल दीजिए। My special appeal to everybody is, when we are preparing to bring Waqf Amendment Bill in the Parliament, we must participate in the debate and discussion on the floor of the House. Outside the Parliament, a record numbers of deliberations, consultations have taken place. तो 2-2 किरण रिजिजू जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, 2-2 को उन्होंने कह दिया कि झूठ बोलना बंद करे, बरगलाना बंद करे। वक्फ बिल पर किसी मुसलमान की कोई जमीन नहीं जाएगी, किसी मस्जिद पर, किसी मकबरे पर, किसी कब्रिस्तान पर कोई गैर कानूनी कब्जा नहीं होने जा रहा है। जो लोग CAA पर झूठ बोल रहे थे अब झूठ बोल रहे हैं वक्फ बिल पर, ऐसा किरण रिजिजू का कहना है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन आज ईद का मौका है तो ईद के मौके पर एक तरफ वो कह रहे हैं सच बोलिए, दूसरी तरफ सरहद के उस पार पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान की जनता महंगाई की मार झेलती हुई बेहाल है। सोचिए, ईद खुशियों का त्योहार है, गले मिलकर लोग खुशियां मनाते हैं, पाकिस्तान में रो रहे हैं, वहां तो गाली गलौच हो रही है सड़कों पर। ईद से पहले बाजारों से रौनक गायब है, क्या दुकानदार क्या खरीदार दोनों महंगाई का रोना रोते नजर आए। अच्छा, IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद का मोहताज पाकिस्तान अपने नागरिकों पर बोझ हल्का करने के बजाय बोझ लादता जा रहा है। देखिए ये
नेपाल में एक बार फिर मांग उठ रही है कि नेपाल प्रजातंत्र से हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़े। नेपाल में क्या चल रहा है यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक।